नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किताब का सागर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी किताबें होती हैं जिनसे आपके जीवन का रुख ही चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये वो किताबें होती हैं जो आपके जीवन का सार, आपके जीवन का उद्देश्य भी बदल कर रख देती हैं। तो आइए हम ऐसी ही एक किताब के बारे में आपको रूबरू कराते हैं जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। इस किताब को लिखा है खुर्शीद भावनगरी ने, जिसको जैकोब पब्लिकेशन हाउस अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता से एक साथ प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी सवाल पूछता रहा हूं। मैंने चीजों को हमेशा दूसरों से अलग नजरिए से देखा है, जो मेरे ज्ञान की प्यास का परिणाम था। जब मैं छोटा था, हमेशा तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था, और शायद मुझे इस बात का एहसास था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवात्मा जगत में मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक फरिश्ते जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। मेरे परिवार ने मुझे सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया। एक जन्मजात जिज्ञासा जो मुझे एक यात्रा पर ले गई। उस दौरान मैं शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त हो गया और मैंने उन्हें पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु की तलाश करने की एक गहरी इच्छा के बारे में बताया। जिसके बाद मैं एक महिला के संपर्क में आया जिनका नाम खुर्शीद भावनगरी था। मैं पहले दिन उनसे मिला और उनके 2 दिवंगत बेटे विस्पी और रतु से बात की। जब उन्होंने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा उनसे कोई बहुत गहरा संबंध है। मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर खुर्शीद भावनगरी, या ये कहें कि खुर्शीद आंटी जैसे मैं उन्हें बुलाया करता था, से मुझे जो जानकारी मिली वह रहस्य से कहीं बढ़कर जानी पहचानी सी लगी। कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को पहले से पता था। मेरे लिए मौत केवल इसी जिंदगी का विस्तार है। हम सभी बिल्कुल एक पहिए के चक्कों की तरह हैं जो एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, यानी एकमात्र ईश्वर से जुड़े हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सीख से भरे इन 25 वर्षों में खुर्शीद आंटी मेरे लिए सिर्फ आध्यात्म के बारे में बताने वाली शिक्षिका से कहीं बढ़कर थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। एक ऐसी महिला जो खुले विचारों वाली, आलोचनाओं से परे, जानकार, हास्य ज्ञान का अच्छा बोध रखने वाली थी और उनमें एक अलग तेज तथा आरोग्य प्रदान करने की एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने मुझे अनुभव का मूल्य समझने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सकारात्मक अनुभव ईश्वर से मिले आशीर्वाद थे जिसके लिए मुझे उनका आभारी होना चाहिए, और नकारात्मक अनुभवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे मेरे असली शिक्षक हैं। उनके सामान्य शब्द ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और सब अच्छा होगा मेरी सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए काफ़ी थे। मैं उनके साथ बिल्कुल खुले दिल से बात करता और सभी चीज़ों पर चर्चा किया करता था। ईश्वर, मेरे संबंधों के बारे में, मेरा कार्य, धर्म, आध्यात्मिक का अंतर, कर्म, पिछले जन्म, पुनर्जन्म, उद्देश्य, पैगंबर, फरिश्ते, आत्मा से संबंधित सारे तथ्य, अलौकिक शक्तियाँ, क्यों मनुष्य जाति का खुद का ही विनाश करती है, मृत्यु, बुढ़ापा, अकेलापन, डर, मणियों की अपार शक्ति, वर्तमान का महत्व, विचार, सोच और प्रार्थना की शक्ति, क्या ईश्वर दयालु है या दंड देने वाला है। मैं कैसे इन सब का मतलब समझकर आगे बढ़ सकता था और इस बात का अनुभव कर सकता था कि इस विराट व्यवस्था और प्रणाली में मेरा स्थान तथा काम क्या है। खुर्शीद आंटी ने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि इस पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान बनकर रहना और हमेशा ईश्वर की बनाई अच्छी राह पर चलना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे कर्मों के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आए उसके लिए मैं ईश्वर या किसी और को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे निस्वार्थ सेवा, मन पर काबू रखना, ईश्वर के ज्ञान के फैसले और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें राह दिखाने का दिलासा देने का महत्व सिखाया। जब मुझे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत थी तब खुर्शीद आंटी और उनके पति रूमी अंकल ने, जिनके भी मैं काफ़ी करीब था, मुझे हमेशा एक प्यार भरा ज्ञान और हंसी खुशी से भरा माहौल दिया, जिससे मेरी आत्मा का पालन पोषण परीक्षण हुआ और अंततः वह मुक्त हुई। हालांकि वो अब जीवित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी देखभाल के लिए मेरे पास जीवात्मा जगत में और 2 फरिश्ते हैं। मुझे उनके ना होने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हर समय मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए
इन सभी मार्गदर्शन में से जो सबसे कीमती चीज छोड़ी है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। कृपया इस किताब को खुले मन से पढ़ें और इस तथ्य को समझें कि आप सच कितना साधारण और शक्तिशाली है। विस्पी हमेशा से इस बात पर जोर देते थे कि यह ज्ञान एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और सच हमेशा ही बहुत सरल होता है। सौभाग्य से सिर्फ मैं ही वह अकेला इंसान नहीं जिसकी जिंदगी खुर्शीद आंटी और रोमी अंकल की वजह से बदली। 25 सालों के दौरान हजारों लोग उनके पास आए और आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन, समाधान और उपचार प्राप्त किए। आशा है यह पुस्तक आपको सही सारी चीजें देगी। ईश्वर आपका भला करे। शामक दावर। दोस्तों, यह जीवात्मा जगत के नियम के आपको पहला अध्याय हमने प्रस्तावना के माध्यम से पढ़कर सुनाया। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।